हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हम एडवांस टैली के कुछ फीचर्स को समझ रहे हैं, जिसमें कि हमने परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर के बारे में समझ रहे थे। पिछले क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमने परचेज ऑर्डर से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था और उसका हमने प्रैक्टिकल वर्क भी किया था, जिसमें हमने परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट एंड रिजेक्शन आउट के ऊपर हमने समझा था और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखा था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, आज की इस क्लास में हम सेल ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें हम कवर करने वाला है सेल ऑर्डर, रिजेक्शन इन एंड डिलीवरी नोट वाउचर को। आज के क्लास में हम इन तीनों वाउचर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इनका प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे और एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैं कंपनी का स्टेटस दिखाना चाहूंगा कि कंपनी में एक्चुअली हो क्या रहा है। जो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे वो लोग तो समझ सकते हैं कि एक्चुअली इसमें किस तरह से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, क्या हमारा सिचुएशन है कंपनी का। अगर आप नहीं जानते, अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारा कंपनी में जो लेजर्स बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेजर को शो करना चाहूंगा। तो हमारा कैपिटल है एंड जीएसटी से कुछ रिलेटेड लेजर्स बने हुए हैं एंड एक हमारा कस्टमर है जिसका नाम है मोहन और एक हमारा सप्लायर है जिसका नाम है ओम कंप्यूटर, जिससे हम कुछ गुड्स को परचेज कर रहे हैं। गुड्स क्या है, तो हमारा जो ग्रुप होगा, आइटम है वो है स्टॉक आइटम है। मैं दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे है मेरा डेल का लैपटॉप है। ओके, और इसकी अगर मैं क्वांटिटी दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमारा जो अभी करंट स्टेटस है लैपटॉप का ये क्या है। तो अभी मेरे पास 4 पीस अवेलेबल है, ठीक है, जो कि परचेजिंग रेट कितना है, तो 65,000 रुपीज पर पीस के हिसाब से परचेज किया गया। अभी हमारे पास 4 पीस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनवर्ट दिखा रहा है और आउटवर्ट दिखा रहा है वो 9 पीस इनवर्ट है, आउटवर्ट में हमारे पास 5 पीस है। एक्चुअली हमने 5 पीस परचेज किया था और 5 पीस सेल किया था, वो हमने जीएसटी वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 4 पीस और हमने परचेज ऑर्डर लगाया था और वो माल हमने रिसीव भी किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 9 पीस हमारा इनवर्ट हुआ है, 5 पीस हमारा आउटवर्ट हुआ है, यानी कि माल सेल हुआ है और अभी हमारे पास स्टॉक कितना है, तो 4 पीस है, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में दिखाऊं तो एक बार और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो इसका और डिटेल खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पीस परचेज किया था, फिर 5 पीस सेल किया था। लेकिन ये जो 4 पीस वाला जो हमारा परचेजिंग किया गया था, पहले ऑर्डर लगाया था, फिर हमने उस माल को रिसिप्ट किया था और फिर हमने पेमेंट किया था, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमने ये 4 पीस माल को परचेज किया। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं ये परचेजिंग ऑर्डर रिसिप्ट करना ये कैसे होता है, तो आप हमारे ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज को हम सेल करते हैं। ये जो हमारे पास जो 4 पीस है हम इसका सेल ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर लिए गए डेल के लैपटॉप को हम डिलीवर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम वाउचर पे आते हैं, सबसे बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। इसके बाद हम चलेंगे वाउचर में चलेंगे, ठीक है। और वाउचर में चलने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेल ऑर्डर रिसिप्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि सेल ऑर्डर हम लेंगे। सेल ऑर्डर लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अदर वाउचर नाम है जिसका शॉर्टकट की F10 है। हम जैसे ही कीवर्ड से F10 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे अदर वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लेजर्स दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, सेल ऑर्डर। और हाँ, अगर आप में सेल ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, शो इन एक्टिव में चले जाएंगे, ठीक है। शो इन एक्टिव में जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक मेमोरेंडम है, ठीक है, और भी इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे लेजर हैं जो कि अनहाईलाइट है, दैट मीन्स कि ये एक्टिव नहीं है। तो इनको एक्टिव करने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, इन पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑलरेडी एक्टिव है, हमारा जो सेल ऑर्डर है वो एक्टिव है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F8 है और मैं इस पे जस्ट एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेल ऑर्डर वाला लेजर ओपन हो जाएगा। एक्चुअली सेल ऑर्डर क्या है, तो इसके ऊपर हमने थ्योरेटिकल बात समझा हुआ है। अगर आप इनका थ्योरी लेक्चर समझना चाहते हैं तो फिर से ऊपर दिए गए लिंक पे आप जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 2 क्लास पीछे की बात है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इवन पूरे प्लेलिस्ट को अगर सीक्वेंशियली आप देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो सेल ऑर्डर एक्चुअली हमारा जो कस्टमर होगा वो परचेज ऑर्डर हमें लगाएगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यानी कि सप्लायर के लिए वही परचेज ऑर्डर उसके लिए क्या कहलाएगा, तो सेल ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि सेल और परचेजिंग दोनों एक ही समय पे होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अब हम सप्लायर साइड है या कस्टमर साइड है।
अगर सप्लायर साइड है तो वो हमारे लिए सेल ऑर्डर कहलाएगा, अगर हम कस्टमर साइड है तो वो हमारे लिए परचेज ऑर्डर कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब हम सेल ऑर्डर को देखते हैं। हमारे पास जो डेल का लैपटॉप है उसको परचेज करने के लिए एक ऑर्डर आया है, ठीक है। किसका आया है? तो एक्चुअली हमारे पास तो एक ही लेजर है, मोहन का। सो हमने मोहन अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें क्या है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल ए से सबको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे है ऑर्डर नंबर, यानी कि जो मोहन ने हमें ऑर्डर लगाया है उनका ऑर्डर नंबर क्या है। तो उन्होंने जो ऑर्डर लगाया है वो मेरे को लगाए हैं M01, ठीक है, M-01 करके उन्होंने एक ऑर्डर हमें लगाया है, उनका ऑर्डर नंबर हो गया, ठीक है। ये आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगा इस रेफरेंस नंबर का, सो इसलिए थोड़ा सा यूनिक और यादगार तरीके से बना के रखें ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल लेजर की बात करें तो सेल अकाउंट 80% है, बिकॉज कि हम जो डेल का लैपटॉप सेल या परचेजिंग कर रहे हैं तो वो 18% को मान के कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आइटम का नाम देना है, तो जस्ट मैंने स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास तो 4 ही है डेल का लैपटॉप, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमें मोहन ने हमें कुछ ऑर्डर लगाया और कितने का ऑर्डर लगाया है, तो उसकी क्वांटिटी मैं सपोज 3 पीस रख लेता हूँ, ठीक है। मोहन ने हमें 3 पीस का ऑर्डर दिया है, ठीक है। क्वांटिटी डालते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है, बिकॉज कि इस रेट से हमने ऑलरेडी पहले कुछ माल सेल किए थे, इसलिए इस रेट का ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर लग चुका है 3 पीस का, ठीक है, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ CGST SGST के साथ, ओके। और ठीक है, हमने यहाँ पे SGST भी दे दिया, सही है। अब हमें क्या करना, बस इसको एक्सेप्ट कर लेना। नरेशन आप लिख सकते हैं, फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये मेरा एक सेल ऑर्डर लग चुका है। अब सेल ऑर्डर लगा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको तो डिलीवर करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब बताएं कि क्या हमारे पास अब कितने क्वांटिटी बच गई। हमारे पास 4 पीस था और 3 पीस का ऑर्डर लग चुका है। तो अगर अब हम थोड़ा स्टॉक समरी की बात करें तो अब हमारे पास कितना होना चाहिए, आपके ख्याल से कितना होना चाहिए? 3 पीस, 2 पीस या 1 पीस? जरा सोचें। बिल्कुल, अभी हमने सेल ऑर्डर लिया है, अभी हमने माल भेजा नहीं है, इसलिए हमारी क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 4 पीस। तो 4 पीस का 4 पीस अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब माल को हम डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो डिलीवर करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो डिलीवर नोट वाउचर एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो अदर वाउचर है, हम अदर वाउचर में चलेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिलीवर नोट वाउचर का, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की Alt F8 भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिलीवर नोट वाउचर ओपन किया। अब चूंकि पार्टी का नाम मांग रहा है तो हमने मोहन दे दिया, और मोहन का जो हमारा ऑर्डर आया था यानी कि सेल ऑर्डर जो था वो M01 करके था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ पे आप सेल लेजर मांग रहा है, हमने यहाँ पे जस्ट सेल लेजर दे दिया और यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी सब फिल हो चुका है, बिकॉज कि जो हमने सेल ऑर्डर दिया था OM01, जैसे वो हमने एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी फिल हो चुका है। बट जैसे आप एंटर करके ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ पूछेगा, एक बार वेरीफाई कराएगा और यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। अच्छा, देखते हैं कि कोई इशू आएगा तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई दिक्कत, सबको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिलीवर नोट भी हो चुका है, यानी कि हमने माल भेज दिया। अब माल भेज दिया तो अब वो क्या होगा, तो अब हम जरा चेक करें कि हमारे पास स्टॉक कितना है। तो स्टॉक समरी देखेंगे तो हमारे पास 1 पीस अवेलेबल है, यानी कि 4 पीस में से हमने 3 पीस माल को भेज दिया है, ठीक है। अब वो बंदे को क्या होगा, तो हमने जो डिलीवरी नोट बनाया है तो मोहन एज अ रिसिप्ट नोट उसको समझेगा, यानी कि वो रिसिप्ट कर रहा है तो उसके लिए रिसिप्ट नोट होगा। मैंने उसको डिलीवर किया तो मेरे लिए वही वाउचर क्या कहलाएगा, डिलीवर नोट कहलाएगा। अगर उसने कोई भी आइटम रिजेक्शन आउट किया है, ठीक है, पेमेंट करने से पहले, ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने से पहले कोई भी आइटम उसने रिजेक्शन आउट किया है तो उसको हम यहाँ पर रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि उन्होंने 1 पीस माल को रिजेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे वाउचर में अगर एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, रिजेक्शन आउट, तो रिजेक्शन आउट की मैटर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मोहन ने कुछ आइटम को रिजेक्शन आउट किया है 1 पीस डेल के लैपटॉप को, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करूंगा रिजेक्शन इन में। उसके लिए मैं F10 करता हूँ और अदर वाउचर में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे रिजेक्शन इन, ओके, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F6 है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मोहन का लेजर ले लूंगा, ठीक है, मोहन रेफ्रा का है, ठीक है। आइटम का नाम अपना क्या हो जाएगा, डेल का लैपटॉप, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 हो गया। और जो 3 पीस दिखा रहा है तो उन्होंने कितना पीस हमें रिटर्न किया, 1 पीस रिटर्न किया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 1 पीस रिजेक्शन आउट किया है तो उस 1 पीस का हम यहाँ पे रिजेक्शन इन में
एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब कायदे से हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पीस आइटम हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 पीस में से हमने 3 पीस भेजा था, जिसमें से 1 पीस और रिटर्न आ गया, तो अब हमारे पास कितने हो जाने चाहिए, 2 पीस हो जाने चाहिए। तो इसको मैं एक्सेप्ट करके एक बार चेक कर लूंगा कि मेरा क्या ये सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज कि एक बार बीच में मैसेज दिया था नेगेटिव करके, 2 पीस नेगेटिव दिखा रहा था। तो खैर देखते हैं अभी हमारे पास स्टॉक कितना हुआ। तो स्टॉक समरी देखने के लिए मैं डायरेक्ट एस बटन प्रेस कर रहा हूँ। स्टॉक समरी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पीस लैपटॉप अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, मैं एंटर करके और अंदर की तरफ जा रहा हूँ और डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आखिर वो नेगेटिव इसलिए बता रहा था बिकॉज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्डर हमने ले लिया है, ओके, बट उसका ना हमारे पास पेमेंट आया है, ना ही हम उसका एंट्री सेल में किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी सेल किया नहीं, अभी हमने डिलीवर नोट रेडी किया है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हम इस 2 पीस पेंडिंग इसलिए दिखा रहा था, नेगेटिव दिखा रहा था बिकॉज कि इसका हमने सेल में एंट्री नहीं किया, तो अब हम इसका सेल वाउचर में एंट्री करेंगे। और 1 पीस हमारा माल रिटर्न हो चुका है। सो 2 पीस यहाँ पे दिखा रहा है बिकॉज कि हमने भेजा था 3 पीस, बट यहाँ पे दिखा रहा है 2 पीस बिकॉज कि उन्होंने 1 पीस हमारा रिजेक्शन आउट कर दिया है, हमने उसको रिजेक्शन इन में एंट्री कर लिया। तो कायदे से उनको कितने का पेमेंट करना चाहिए, 2 पीस का पेमेंट करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पेमेंट का क्या हिसाब है। तो हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक हम वाउचर में, तब तक उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेल वाउचर की एंट्री करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की क्या है, F8 है। तो मैंने जस्ट F8 बटन प्रेस किया, सेल वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमारा पार्टी का नाम क्या हो गया, मोहन। तो हमने मोहन ले लिया और उनका डिलीवरी नोट का हमारा वाउचर नंबर था 1, सो हमने यहाँ से 1 एक्सेप्ट कर लिया। और भी यहाँ पे डिटेल्स है, आप दे सकते हैं, और इनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेल वाउचर ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 पीस ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 पीस हमने माल भेजा था, 1 पीस रिजेक्ट हो चुका है। सो क्वांटिटी अब तो 2 ही पीस होगा ना, यानी कि हमने 2 पीस ही माल उनसे बेचा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 पीस आ चुका है। और मैं इनको कर लूंगा एक्सेप्ट। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट हम रख रहे हैं बिकॉज कि हमारा एक ही आइटम के ऊपर है, और भी आइटम होता, और भी हमारा ट्रैकिंग नंबर होता, और भी हमारा ऑर्डर नंबर होता, तो उनको भी सिलेक्ट करते। ओके, फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इन सब का GST नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इन सारे आइटम को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू रेफरेंस मांग रहा है, एक्चुअली हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस देंगे या एडजस्ट रेफरेंस। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एडजस्ट करेंगे या न्यू रेफरेंस करेंगे। तो एडजस्ट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए कि जब हम किसी को माल उधार दिए हुए हैं या किसी से उधार माल लिए हुए हैं, तो उसका सेटलमेंट कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम एडजस्ट करते हैं। न्यू रेफरेंस का मतलब कि हम नया माल उधार बेच रहे हैं या नया माल उधार ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हम न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम माल बेच रहे हैं ना, मोहन से उधार माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, न्यू। लेकिन जब मोहन हमें पेमेंट करेगा, यानी कि हम रिसिप्ट करेंगे, तो वहां पे हम क्या रखेंगे, एडजस्ट रेफरेंस रखेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल का जो बिल नंबर है वो 2 है, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखते ही यहाँ पे 2 आ चुका है, यानी कि 2 नंबर बिल हमारा बना है। मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। यहाँ पे नरेशन लिखना है आपको और इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है और यहाँ पे 3 नंबर बता रहा है कि अब हम अगला सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अगर चेक करते हैं अपना स्टॉक समरी की, क्या वहां से पेंडिंग वाला जो सीन दिखाई दे रहा था वो हटा या नहीं। तो हम स्टॉक समरी में गए, लैपटॉप वाले में गए, यहाँ पे 2 पीस अब तो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, जो यहाँ पे पेंडिंग वाला सीन दिखा रहा था, अब वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्लियर। तो हमने 2 पीस माल सेल कर दिया प्रॉपर्ली। 3 पीस ऑर्डर लगा था जिसमें से 1 पीस रिटर्न आ चुका है, तो हमारा 2 पीस सेल हो चुका है। 2 पीस का अब हमें पेमेंट लेना है। क्लियर। तो चलिए अब हम लेते हैं पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वाउचर में जाएंगे। देन वाउचर में जाने के बाद हम पेमेंट को ऑन करेंगे और हमारा पेमेंट कितना है, मोहन से पेमेंट लेना है और मोहन का पेमेंट ब्लैंक दिखा रहा है। ओ सॉरी, हमें पेमेंट नहीं करना है, हमें पेमेंट को रिसिप्ट करना है ना। तो हम गलत वाउचर चूज कर लिए, हमें पेमेंट करना नहीं, हम पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को यूज करेंगे। क्लियर। तो रिसिप्ट नोट में हमने आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहन से कितना पेमेंट रिसिप्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,84,800 रुपए हमने मोहन से रिसिप्ट करने हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 184080। ये मेरा अमाउंट, उससे पेमेंट रिसिप्ट करना था, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे अब देखिए, अब हमें क्या रखना है, एडजस्ट रेफरेंस रखना है। तो हमने जस्ट एडजस्ट रेफरेंस पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक वो 2 नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट फिल हो चुका है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने कैश लिया तो हम कैश रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेशन लिख के हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अब हमारा पेमेंट भी मिल चुका है, यानी कि प्रॉपर्ली हमने सेल ऑर्डर रिसिप्ट किया, उसको हमने माल डिलीवर किया और उसने एक आइटम रिजेक्ट किया तो उसकी भी एंट्री हमने समझा और फाइनली उसने 2 पीस का हमने पेमेंट भी रिसिप्ट कर लिया और सेल ऑर्डर में एंट्री भी करके। तो ओवरऑल हमने सेलिंग साइड का सारा प्रोसेस को यहाँ पे एक डेमो से हमने समझा। बाकी आप अपने इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और खुद को सॉल्व करके इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है आपके मन में तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का। ठीक है, तो आज का ये जो छोटा सा क्लास रहा ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको बता दूं कि एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर विजिट करें। देखिए वहां पे कौन कौन से कोर्स है जो कि बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ओके, और हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अगर आपको बेहद पसंद आता है, समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छा और बढ़िया तरीके से कंप्यूटर नॉलेज गेन कर सके और अपने लाइफ करियर को बेहतरीन कर सके। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।